देखिए, इसहाक डार पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जो फरार भी वज़ीर आज़म के साथ हुए और वापस भी वज़ीर आज़म के साथ हुए। ये पाकिस्तान के अंदर कानून की बात करने वाले, कानून के रखवालों के मुंह पर या आइन की बात करने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। शरीफ खानदान हमेशा अपनों की कुर्बानी से मतलब अपने ही फौजी मरवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं। मैं हूं जमाल अहमद और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुल्की सूरत हाल खासकर अहम डेवलपमेंट्स पर बात करने के लिए राना अजीम साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इसहाक डार साहब की वापसी होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइम भी, और जिस तरह वो वापस आए हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कमेंट करेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। देखिए, इसहाक डार पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जो फरार भी वज़ीर आज़म के साथ हुए और वापस भी वज़ीर आज़म के साथ आए। तो मैं आज सोशल मीडिया पे एक शफ़क़त चीनी का एक पुराना क्लिप देख रहा था और उस क्लिप को देखकर मुझे हंसी भी आ रही थी। वो भी उसमें इसहाक चौधरी बना हुआ था। तो इसहाक डार देखें, इसहाक डार की पाकिस्तान के अंदर वापसी जो है, ये बड़ी अहमियत की हामिल है। अहमियत की हामिल इसलिए है कि चाहे इस पे मेरे अदालत मुझ पे तौहीन अदालत लगा दे, चाहे इस पर कोई मुझसे नाराज हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये पाकिस्तान के अदारों के मुंह पर तमाचा है। ये पाकिस्तान के अंदर कानून की बात करने वाले, कानून के रखवालों के मुंह पर या आइन की बात करने वालों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है कि मुझे एक बात बताएं, एक शख्स अदालतों से मफरूर, एक शख्स अदालत को मतलूब, अभी अदालत ने उसका फैसला नहीं किया और उसे आपने वजीर खजाना बना दिया। इसका मतलब है चोर और चौकीदार आपस में मिले हुए हैं, यानी इन्हें यकीन था कि हर सूरत में इन्हें रिलीफ मिलेगा और उसे वजीर खजाना नामजद कहाँ किया गया? बरतानिया में, लंदन में पाकिस्तान का फैसला किया गया। और फिर अगर उसने आना था तो खुदा के बंदो किसी और प्लेन में नहीं आ सकता था। आप उसे वजीर आजम के साथ लेकर आते हैं, वजीर इतलात के साथ लेकर आते हैं, प्रोटोकॉल में वो बाहर आता है, प्रोटोकॉल में जाता है, जब अदालत में पेश होने जा रहा है तो आपकी सारी हुकूमत वहां खड़ी है, आपके आईजी इस्लामाबाद सलूट कर रहे हैं। क्या है ये? इस मुल्क में ऐसा होना था? क्या ये वो मुल्क है कि जिसके अंदर कानून की हिफाजत, कानून की बालादस्ती होनी थी? ये बालादस्ती है। साहब, और उसके खान बाद साहब, आपने साबित कर दिया कि वो लोग जो बेचारे महंगाई से मर रहे थे, आपने प्लांट किया कि इसका मतलब है सट्टा हो रहा था। आपके अपने लोग थे जो एकदम ऊपर लेकर गए थे डॉलर को, और इसहाक डार साहब के आते ही डॉलर को नीचे लाना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान की एजेंसियों को इस पर इंक्वायरी इसी करनी पर मैं आ चाहिए। रहा हूँ कि डार साहब ने भी हलफ नहीं उठाया और कल से यही खबरें चल रही हैं कि डार की वापसी से डॉलर नीचे आ गया। तो ये फिर तो मसनूई तौर पर डॉलर को बढ़ाया गया था ना, ऐसा ऐसा तासुर एक आता सौ है। 100% मसनूई तौर पर 100%। और फायदा दिया गया था, अपने लोगों को नवाजा गया था और नवाजने वाले भी वही थे जिन्होंने सारा कुछ किया। ये सारा कुछ एक जगह था। अब क्या हम इनके इसके हवाले से मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि इस मुल्क के अंदर इससे बड़ी, इससे बुरी और कोई चीज हो नहीं सकती जो हो गई है। तो किधर गए मिफ्ता, हैं मुझे बताया ना, ये नामवर सहाफी क्यों नहीं बोल रहे? जबानें इनकी बंद हो गई हैं, वो तो कह रहे ताले हैं कि लग गए। डार वो तो कह रहे हैं ना कि डार आया तो डॉलर नीचे आ गया है। ये क्या हुआ? ये क्यों बोल रहे? आ जाए डॉलर देखें। अच्छा चले, डॉलर नीचे आने से दाल की कीमत में कमी हुई, डॉलर नीचे आने से घी की कीमत में कमी हुई, डॉलर नीचे आने से आम आदमी के घर के चूल्हा जल गया, डॉलर नीचे आने से क्या बिजली की कीमतों में कमी हुई? नहीं हुई ना। डॉलर नीचे आने से उन्हीं को फायदा हुआ जिनको होना था। बात यह है कि अब क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ जवान। अब चंद दिन बाद, या 2 से 4 या 5 दिन बाद, ये जो यकम आ रही है उससे पहले अचानक पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाएगी। हम्म। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि फिर कहा जाएगा कि जी आप साथ डार ही इस मुल्क की मस्जिद को बचा सकते थे। वो आ गए और सारा मलबा मुफ्ता इस्माइल पर डाल दिया जाएगा, और डालने के बाद जनाब इसहाक डार की बल्ले बल्ले होगी। फिर कहा जाएगा अभी इसहाक डार आया है, अभी नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। ये सारा कुछ, ये एक अपने सियासी प्लान फायदे के ड्रामा लिए है। मुल्की मईशत के साथ खेला जा रहा है ना। मिफ्ता साहब 6 महीने रहे हैं, इन्हीं की जमात के उम्मीदवार थे, इन्हीं की जमात से ताल्लुक था। तो ऐसा फिर मतलब उन्हीं को इस्तेमाल किया गया रास्ता बनाने के लिए, डार साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए। शरीफ खानदान हमेशा अपनों की कुर्बानी से मतलब अपने ही फौजी मरवाते हैं। ये जब भी इन्होंने बात की पाकिस्तान के हवाले से,
तो उसमें इन्होंने अपना फायदा सोचा। मतलब आप देख लें कितने अच्छे ये लोग हैं। ऑडियो लीक्स आपने सुनी नहीं? मरियम साहिबा के दामाद के लिए, राना साहब ऑडियो लीक्स मरियम साहिबा के दामाद के लिए कहाँ से सामान आ रहा है, ऐसा ही है, किस मुल्क से मंगवाया जा रहा है, किसके साथ है, जरा जमाल भाई ऑडियो लीक्स पर मैं आता हूँ। जरा डार साहब के वाले से आखिरी बात का सवाल का बस जवाब दे दें। बहुत से सहाफ़ी ये ट्वीट कर रहे हैं कि हमें आर्मी चीफ साहब ने ही बताया था कि जो मुल्की मईशत है उसको जो नुकसान हुआ है उसके जिम्मेदार डार साहब हैं, जिस पर डार साहब ने बड़ा जवाब भी उनको दिया था। तो इस वक्त वही डार साहब दोबारा से वजीर खजाना बन चुके हैं, हलफ उठाएंगे, इतलात हैं कल हलफ उठाएंगे। जनाब वो कल हलफ उठाएंगे, हाली वजीर खजाना नहीं होंगे, वो पाकिस्तान के वजीर उनसे ज्यादा तगड़े होंगे। मैं आपको ये बिल्कुल खबर दे रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ को अगर अब किसी पर अब इतबार होगा तो वो इतबार इसहाक डार पे होगा, और इसहाक डार पाकिस्तान के वजीर खजाना नहीं, समझे वो वजीर आजम भी है, समझे वो सारा कुछ वही है। बस बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है। बड़ा मजाक नहीं है हमारे कानून। मेरा एक सवाल है जमाल, मेरा एक सवाल है, इसे अगर आप चला सकें तो जरूर चलाइएगा। और मैं चाहता हूं कि मुझे अदलिया के मोजिस जजेस जो हैं या मोजिस कानूनदान इसका जवाब दें। इसहाक डार की वतन वापसी और उसके वजीर खजाना बनाना और उसके अदालत में पेश होने से पहले ये सारी मराद देना, मुझे बताएं क्या अदलिया के कुछ जजेस मिले हुए थे? क्या वो मैनेज थे? क्या वो जज साहब मैनेज थे कि इसहाक डार को रिलीफ दिया जाएगा? अगर नहीं थे तो फिर इस पर तौहीन अदालत क्यों नहीं हो रही? इस पर क्यों नहीं कोई बोल रहा? इस पर सुप्रीम कोर्ट बार क्यों नहीं जा रही? इस पर पाकिस्तान बार कौंसिल क्यों नहीं जा रही? इस पर सुबह से लेकर शाम तक टीवी चैनल पर तज्जियाकार बैठे हुए हमारे सीनियर तरीन मारूफ कानूनदान इस पर खामोश क्यों हैं? इरफान कादर साहब, इस पर आप भी बोल पड़े, आप दोबारा बोलते थे, क्यों हैं? मेरा इत्मीनान उठ गया। मैं अब समझता हूं कि जो ताकतवर है ये मुल्क उसी का है। ऐसा जो ताकतवर है वो लूटे खाए बाहर जाए और दोबारा इख्तिदार में आ जाए, ये है बस। भाई लाना साहब तासुर भी यही मिल रहा है, सोशल मीडिया हो या आम आवाम से बात करें, वो यही कहते हैं कि हमारे लिए तो ये खैर मुल्क ही नहीं है, अब अमीर हैं, ताकतवर हैं, तो आप जो चाहे करो, कानून को नाक की मोम कहते हैं, मोम की नाक वाला हिसाब है, जैसे चाहे मोड़ लो। अच्छा, ऑडियो लीक्स के हवाले से मुझे हमें फांसी दे दें, हमें फांसी दे दें, हमें चौकों में खड़ा करके गोलियां मार दें, क्योंकि हम खा नहीं सकते। हमारे पास तो, हम तो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं ना। तो इनका मुल्क है, ये जो लूटते हैं चल जाते हैं भाई, इनका मुल्क है, हमारा और आपका मुल्क। आटा पहुंच से दूर हो चुका है, गरीब की ऐसी खबरें बाहर हैं। मुझे ये बताएं, डार साहब ठीक कर सकते हैं इकोनॉमी को पाकिस्तान की? बिल्कुल ठीक नहीं करेंगे। ये कुछ दिनों के लिए धोखा देने आए हैं। ये कुछ दिनों के लिए अवाम को धोखा देने आए हैं। लोग जो इनको गालियां निकालते थे उनको ये राम करने के लिए आए हैं, ताकि आइंदा निगरान सेटअप से पहले ये एक करे कि हमने डॉलर यहाँ ले आए, हम बिजली की कीमतें कम ले आए, हम पेट्रोल की कीमतें कम ले आए, और उसके बाद जनाब इमरान खान इतना शोर डाला, ऐसे काम किए कि हमें मजबूरन निगरान सेटअप की तरफ जाना पड़ा। अब जो खराबी कर रहा है वो निगरान सेटअप कर रही है। आपको खबर दूं बड़ी, आपको बड़ी खबर ले लिया सर। 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर, ये लिख लीजिएगा डेटें, ठीक है। 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर पाकिस्तान की सियासत में खौफनाक और जलजला होगा। खान साहब को नाअहल तो नहीं कर देंगे 11 से 13 के दरमियान? मैं कह रहा हूँ 11 से 14 अक्टूबर, पता नहीं कौन नहल करने वाला नहल ना हो जाए, नहल करने वाला नहल ना हो जाए। बहुत मुश्किल इक़्तिदार के मजे लूटने वाले दोबारा अपने घरों में न चले जाएं। मैंने आपको तारीख दी है, इस तारीख को जमाल यज़ेन में रखिएगा, 11 से 14, फिर बताइएगा मुझे कौन कहाँ किस जगह खड़ा है। आपने अपना ख्याल रखना है, दोबारा फिर से गाड़ी ना ढूंढनी पड़ जाए आपको। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे इस ऐसी जिंदगी से मौत ज्यादा अजीज है कि जिस जिंदगी के लिए जहां मैं जीना चाहता हूं आजादी से, जहां मैं कानून के लिए सलूट मारना चाहता हूं, जहां मैं अदलिया के नारे लगाता था, मैंने भी आंसू गैस की शैली खाई, मैंने मार, जहां मैं सब कुछ करता था, वहां पर मुजरम को प्रोटोकॉल और जो बेचारे बेगुनाह हैं वो जेलों में मर रहे हैं। ऐसा ही। अच्छा, अब ऑडियो बेहतर है फिर हमें मार दें, क्यों ना मेरे छोड़ा हुआ है। हम हर रोज मार रहे हैं, हमारा जमीर मारा जा रहा है, और जिसका जमीर मार जाए उसकी जिंदगी की कोई कदर नहीं। कोशिश की जा रही है जमीर मारने की, ऐसा ही है। राणा साहब, ऑडियो लीक्स पर जरा आते हैं, ऑडियो लीक्स कहां से आई होंगी? बड़ा छेड़ दिया।
ऑडियो लीक्स पे बस मैं एक ही तबसरा करूंगा कि कुछ लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई उनसे भी ताकतवर है। हाँ। कुछ लोगों को सोचना चाहिए कि कोई उनसे भी ताकतवर है, और ये ज़हन में रखिएगा कि ये ऑडियो लीक्स जो है ना, ये बहुत से लोगों के लिए आखिरी लीक्स है। अच्छा, इस पर यह शेर सादक आता है कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दुआ मांगते हैं। बस मैं आप उससे एक बात आगे निकलवाना चाहते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये ज़हन में रखें कि ताकत का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है, और जो लोग सोचते थे कि हम ही सब कुछ हैं, अब ऐसा नहीं है। ये तो आपकी उस बात की सच्चाई हो रही है ना कि राब्ते कभी टूटे ही नहीं थे, हर तरफ राब्ते बहाल थे। एक बार आपने कहा बड़ा था। कुछ है, मैं आप ज़हन में रखिएगा, ये टाइमिंग बड़ी अहम है ऑडियो लीक्स की। ऐसे इस टाइमिंग को मत भूलिएगा, और जब भी ऐसी टाइमिंग्स होती हैं तो ऐसी टाइमिंग्स पे फिर ऐसे काम होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, ये बड़ा कुछ ड्रामा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये टाइमिंग बड़ी मजेदार है, और जब ऐसी टाइमिंग्स पे हो तो फिर वो पता ना, शादी से पहले माइयों होता है, रुखसती से पहले ना माइयों होता है, माइयों। हाँ, ये माइयों हो गया शुरू। अब ठीक है, माइयों के मेहंदी बाद की तैयारी की जाए बस। मेहंदी की तैयारी भी 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद रुखसती होगी, हाँ। फिर वो दुआएं होंगी ना, बाबल की दुआएं लेती जा, जा तुझको अब लंदन में कोई अच्छा संसार मिले।